चलो, नमस्कार। और साथियों, कैसे हो? सब लोग स्वस्थ हैं? सबका नाश्ता पानी हुआ? चलिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है। आज हम जो बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज का फ्लो है। करंट जो है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने का काम करता है ना। ये जो बिजली जो होता है, ये किसी का सगा नहीं होता है। सही है कि नहीं? अगर जो इसके दायरे में जो भी आया, उसको जोखिम पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, है ना। वो जोखिम किसी रूप में भी हो सकता है। छोटा इंजरी भी हो सकता है, बड़ा भी इंजरी हो सकता है, यहाँ तक आदमी को मौत भी हो सकता है ना। तो ये जो बिजली जो है, ये बिजली किसी का सगा नहीं होता है। इसलिए आप अगर जो बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आप जो भी काम करते हैं, तो आपको सावधानी लेकर के ही आपको काम करना है ना। तो इसमें क्या खतरा है और इससे हमें कैसे बचना है, वो हम दोनों पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जो है पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ताकि आपको जो है आगे फ्यूचर में काम दे, है ना। सबसे पहला जो है पॉइंट जो है, वो मैं बात करूँगा विदाउट प्लग टॉप। बहुत सारे लोग जो है जब बिजली का काम करता है, कोई मशीन वगैरह जब चलाता है, तो वो क्या करता है, डीबी में या पैनल बोर्ड में नंगा वायर डाल देता है ना। उससे क्या होता है, वो गलत प्रैक्टिस है। अगर जो आप वैसा काम करेंगे, तो आपको शॉर्ट सर्किट हो करके आपको करंट लग सकता है, आपको कोई भी खतरा पहुंच सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जब भी डीबी से कनेक्शन लें, तो आप उसमें जो है प्लग टॉप डाल करके ही आप कनेक्शन लें, है ना। फिर उसके बाद में इसमें जो प्लग टॉप जो आपको डालना है, वो इंडस्ट्रियल टाइप का प्लग टॉप होना चाहिए। ऐसा ना कि आप जो घर में जो प्लग लगाते हैं वो डाल दिए, ऐसा नहीं। इंडस्ट्रियल टाइप का जो प्लग टॉप होता है, आपको वही लगा करके ही आपको कनेक्शन लेना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मैं पॉइंट के बारे में बात करूँगा, मल्टीपल ज्वाइंट। मल्टीपल ज्वाइंट क्या होता है? कुछ लोग जो है डीबी से कनेक्शन लेकर के लेता है, तो बहुत लोग है जो उसमें बीच बीच में वायर जो है ज्वाइंट करके कनेक्शन लेकर के जाता है ना। तो ये भी ठीक नहीं है। आप अगर जो बीच बीच में आप अगर जो कनेक्शन लेकर के दूर तक के कनेक्शन लेकर के जा रहे हैं, तो ये भी एक खतरा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या फिर क्या करता है लोग कि केबल में बहुत सारा टेपिंग कर देता है, बहुत सारा टेप मारता है, या कहीं से केबल अगर जो कटा फटा है, तो उसमें प्लास्टिक बांध देता है ना। जो इंसुलेशन टेप मारना चाहिए वो टेप नहीं मार के प्लास्टिक बांध देता है, या फिर कोई दूसरा टेपिंग कर करके उसको काम करता है। तो ये सब क्या है, ये गलत प्रैक्टिस है। अगर जो आप ऐसा करेंगे, तो क्या होगा, आपके साथ में कोई भी खतरा हो सकता है, कोई भी इंजरी हो सकता है। और एक बात और इसमें है कि कोई भी जो ऐसे केबल लेकर के जाता है, तो केबल नीचे से लेके जाता है। अगर जो केबल कटा हुआ रहेगा, तो अगर जो सरफेस गीला हुआ है, तो क्या होगा, करंट फैल सकता है। आपने देखा भी होगा कि कहीं पास पानी पड़ा हुआ है, तो उसमें अगर जो बिजली का कनेक्शन है, तो वो करंट जो है चारों तरफ फैला हुआ रहता है। और अगर जो उसके दायरे में आदमी आ गया, तो क्या होता है, कोई बहुत बड़ा जोखिम हो जाता है, उसके साथ में कोई बड़ा घटना हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, है ना। अगर जो आप बिजली का जब भी कनेक्शन ले रहे हैं, कहीं भी आप केबल लेकर के जा रहे हैं, तो केबल जो है अपने हाइट से ऊपर लेके जाए, और एस हुक बना करके, एस हुक जो रहता है, कहीं सलिया वगैरह में बांध कर नहीं, किसी चीज़ में बांध करके नहीं। आप जहाँ से भी केबल लेकर के जा रहे हो, उसमें एस हुक लगाए। एस हुक में जो है उसमें पीवीसी पाइप आता है, पाइप उसमें डाल करके फिर उसके बाद आप कनेक्शन दूर तक के आप लेकर के जाए, है ना। तो आप ऐसा अगर जो करेंगे, तो आप जो है खतरे से मुक्त रहेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगा अनऑथोराइज पर्सन। अनऑथोराइज पर्सन क्या होता है कि बिजली का जिसका नॉलेज नहीं होता है, वो भी जो है कनेक्शन लेता है, वो भी काम करता है, बिजली का काम करता है। तो भी क्या है, वो भी एक खतरा है। आपको बिजली के काम के बारे में तो मालूम नहीं है। आप अगर जो कुछ कनेक्शन करते हैं, या फिर आप कुछ काम करते हैं, तो आपके साथ में क्या हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकता है, कोई भी बड़ा घटना हो सकता है। तो जिसका बिजली का नॉलेज है, जो अथोराइज पर्सन है ना, वही बिजली का कनेक्शन करे, वही बिजली का काम करे, है ना। ऐसा करने से क्या होता है कि आदमी सेफ रहेगा, और कोई भी घटना से बचा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है पैनल डीबी, है ना। कुछ लोग क्या करता है कि बिजली के काम करता है जब भी, तो वो टाइम पे जो ऐसे डोर को ओपन छोड़ देता है ना।
जो आप जहाँ से कनेक्शन लेते हैं, कनेक्शन लेने के बाद में जो है डीबी को, पैनल बोर्ड को, डोर को ओपन छोड़ता है। उससे क्या होता है कि आप जहाँ पास काम करते हैं तो कभी बारिश भी होता है ना, तो अगर जो आप डीबी ओपन रहेगा तो क्या होगा, बारिश उसमें जाएगा तो करंट फैलेगा। और दूसरी बात जो है, डोर अगर जो ओपन रहेगा तो उसमें कोई भी जानवर उसमें चला जाएगा तो उसको भी खतरा पहुंच सकता है। तो आप जब भी अगर जब बिजली का कनेक्शन लेते हैं, आप जब भी डीबी से कोई कनेक्शन लेते हैं, पैनल बोर्ड से कनेक्शन लेते हैं, तो आप लेने के बाद में आप उसका डोर को क्लोज कर दें, है ना, ताकि जो भी है आदमी वहाँ पर खतरे से मुक्त रहे, खतरे से बचा रहे। तो सबसे पहले जो डीबी का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, है ना। तो आप ऐसा काम करें, तो आप ऐसा जब भी काम करेंगे तो आप सावधानी रख करके ही आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है, अब जब भी कुछ लोग जो है कनेक्शन लेता है तो कनेक्शन लेने के दौरान जो है लाइट को जो है बार बार ऑन ऑफ करता है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं काम करें। आप जब भी बिजली का काम करें तो वहाँ पर जो है एक बोर्ड लगाते हैं वहाँ पर कि यहाँ पर जो है बिजली का काम चल रहा है, या फिर वहाँ पर से एक आदमी को खड़ा कर दें। और जब भी आप बिजली का काम करें तो स्विच को बंद करके ही करें। कुछ लोग क्या करता है कि चालू कंडीशन में ही लोग काम करने लगता है ना। आप कहीं पास भी लोग जो काम करता है तो डीबी का जो है स्विच जो है ऑन रहता है और उसी ऑन में चालू कंडीशन में ही लोग काम करने लगता है। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा ये खतरे का है, ये बहुत बड़ा खतरा है। आपने देखा भी होगा कि कहीं पास लोग बिजली का काम कर रहा है तो कनेक्शन जो है उसका ऑन है ना, उसका बटन ऑन है और वो लोग काम कर रहा है, तो उससे क्या होता है, ये खतरा पहुंच सकता है ना। तो आप जब भी बिजली का काम करें तो स्विच को ऑफ कर दें, उसके बाद में काम करें। और नहीं तो वहाँ पास में आप कुछ भी साइनेज लगा दें वहाँ पास, नहीं तो एक आदमी को वहाँ पास खड़ा करके फिर बिजली का काम करें। आप ऐसा करने से आप क्या होगा, ऐसा करेंगे तो आप जो है खतरे से मुक्त रहेंगे और आपके साथ में कोई भी दुर्घटना नहीं होगा, है ना। उसके बाद में फिर आता है ELCB। ELCB आप लोगों को पता है, ELCB MCB। कुछ लोग जो है बिजली का काम करता है तो ELCB बाईपास करके काम करता है। बिजली का डीबी से जहाँ से भी कनेक्शन लेता है उसको बाईपास करके करता है। सबसे पहले हम ये समझें ELCB होता क्या है। ELCB MCB, ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकडाउन, MCB का फुल फॉर्म होता है मेन करेंट सर्किट ब्रेकडाउन, है ना। तो ELCB कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल में, कंस्ट्रक्शन लाइन में हम लोग जो है ELCB का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और MCB कहाँ यूज़ होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, MCB होता है घरों में, है ना। घर में जो है हम लोग जो है MCB का इस्तेमाल करते हैं। तो ELCB जो है अगर जो आप डीबी से जहाँ से भी आप कनेक्शन ले रहे हैं उसमें अगर जो ELCB जो है उसमें ELCB लगा हुआ है तो आप जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो अगर जो कहीं पास भी कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो ELCB क्या होता है, वो ट्रिप कर जाता है ना, ट्रिप कर जाता है और आपको जो है शॉक लगने से वो आप बच जाएंगे, है ना। तो आप ELCB जो होता है ना, वो पैनल बोर्ड का वो एक चौकीदार होता है, समझिए। पैनल बोर्ड का जो होता है वो चौकीदार होता है। तो आप अगर जो जहाँ पास भी काम कर रहे हैं तो ELCB जो है डीबी में ELCB लगा हुआ होना चाहिए, ताकि अगर जो कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो आप शॉर्ट सर्किट से आप बचें, आप खतरे से बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा, आप कुछ लोग जो है कोई भी पावर टूल्स यूज़ करता है तो कैपेसिटी के अनुसार जो है केबल इस्तेमाल करता है। जैसे आप अगर जो कोई भी आप पावर टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, कम कैपेसिटी वाला आप केबल लगा के कर रहे हैं तो क्या होगा, वो खतरा हो सकता है, कहीं पर से केबल कट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो आप जब भी अगर जो आप ये सब काम करते हैं तो आपका जो है वो केबल जो है सही होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप 240 वोल्ट का आप केबल यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो है 10 HP का आप मोटर चला रहे हैं, तो वो लोड ले पाएगा, नहीं लोड ले पाएगा। तो आप जो है जो भी टूल्स इस्तेमाल करें तो आपका जो केबल का जो कैपेसिटी है, केबल के कैपेसिटी के अनुसार ही आप जो है पावर टूल्स इस्तेमाल करें, है ना। तो ये सब चीज़ को भी जो है आपको ध्यान देना है। उसके बाद में जो है आप अगर जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो PP भी मैंडेटरी है ना, PP भी बहुत ज़रूरी है। PP कौन सा, इसमें PP क्या होना चाहिए, जैसे कि आप अगर जो इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं तो फुल लेंथ नायलॉन का हैंड ग्लव्स होना चाहिए। उसके बाद में जो है रबर मेट होना चाहिए, जहाँ पास
डीबी है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर जाकर कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर रबर मेट होना चाहिए। रबर मेट क्यों होना चाहिए? ताकि अगर जो कुछ करंट वहाँ पर से लीकेज है तो आपको जो है से आप डीबी के पास में काम कर रहे हैं, काम करेंगे तो अगर जो करंट वगैरह लीकेज रहेगा तो वहाँ पर मैट रहेगा तो मैट पे क्या होता है, करंट नहीं आता है। आता है मैट पे करंट नहीं आता है तो आप जो है से आप करंट से आपको शॉक लगने से आप बच सकते हैं। उसके बाद में जो है से कुछ लोग जैसे फटा शूज़ भी पहन करके काम करता है या फिर शूज़ में जो है से खिला वगैरह उसमें खिला ठोक करके लोग काम करता है। बहुत सारे लोगों का ये सब प्रैक्टिस रहता है तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जो भी आपका जो भी पीपी है वो पीपी जो है से प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए। शूज़ बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, नायलॉन का फुल लेंथ नायलॉन का ग्लव्स होना चाहिए और रबर मेट होना चाहिए। अगर जो आप ये सब सही पीपी आप पहन करके ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख करके अगर जो आप काम करते हैं तो आप हमेशा जो है से करंट से बचे रहेंगे, आप हमेशा करंट से मुक्त रहेंगे। तो हमने जो भी आपको आज जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी हमने आपको बताया, इस चीज़ को आपको ध्यान रख करके आपको काम करना है। आप इस चीज़ का अगर जो आप ध्यान रख करके काम करेंगे तो आप हमेशा जो है से सावधानी से मुक्त रहेंगे, आप हमेशा जो है से दुर्घटना से बचे रहेंगे। इलेक्ट्रिक जो है से ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि नहीं है? तो आपको इस चीज़ को जो है से आपको ध्यान में रख करके काम करना है। आपको इसके साथ कभी भी मजाक मस्ती नहीं करना है। ये किसी का सगा नहीं होता, ये किसी का अपना नहीं होता है। इसके दायरे में जो भी आता है उसको जान को गंवाना पड़ता है या कोई भी उसके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना घट जाता है। इसलिए आप जब भी इलेक्ट्रिक का काम करें सावधानी रख करके काम करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय सुरक्षा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।